हेलो बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कर्तव्य की प्रेरणा और जिसके कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। कविता का नाम है कर्तव्य की प्रेरणा। तो कर्तव्य का क्या अर्थ होता है? कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य का अर्थ होता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है दूसरों के प्रति, ये जो हमारी उत्तरदायित्व है दूसरों के प्रति, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारी हमारी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। अगर हमारा अधिकार है कि हमारे माता पिता हमारे शिक्षा दीक्षा करवाएं, तो ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसे अच्छे से पूरा करें। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य क्या बनता है कि वो उसे अच्छे से पूरा करें, अच्छे से अपनी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें, जीवन में कुछ करें। जैसे हमारी ये मातृभूमि है, तो ये मातृभूमि हमें सब कुछ देती है, ये माता के समान कही जाती है। तो इसके प्रति जब ये हमें सब कुछ दे रही है, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं इसके प्रति कि हमें अपने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो हमारे कर्तव्य क्या है मातृभूमि के प्रति, इसको आप सोचिए और इसे लिखिए कि आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपके कर्तव्य होंगे या होने चाहिए। तो इसी तरह यह कविता जो है हम सभी को कर्मरत रहने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा मतलब हमें मोटिवेट करती है, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में, यहाँ पर जो हमारे इर्द गिर्द या जो भी संसार में है, जो भी चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं या जो प्रकृति है, ये सारी, ये सभी किसी न किसी कार्य में रत है। सभी का कोई ना कोई कार्य है, कर्तव्य है, जिसे वो हमेशा पूरा करते रहते हैं, उसमें लगे हुए हैं। चाहे फिर ये पेड़ पौधे हों, नदियां हों, कुछ भी यहाँ पर जो आसमान है ये, या हमारा ये सूरज चांद, कोई भी हो, प्रत्येक प्रत्येक लोग जो हैं वो अपने अपने कर्तव्य में रत हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। मतलब उनका क्या कार्य है, दूसरों की क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है, जो उनका कार्य है वो कर रहे हैं। तो इसी चीज को, इसी बात को कवि ने यहाँ कविता के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे हम सभी प्रेरणा ले सके और अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। कविता पाठ पर करें उससे पहले आइए कवि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1881 ईस्वी को सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। और इन्होंने जो है राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी और बहुत सारा बाल साहित्य लिखा। इसके साथ साथ ही इन्होंने उपन्यास, कहानी और साथ में कविताएं, जीवनी, संस्मरण, सभी विषयों पर इन्होंने लिखा है। और 72 वर्ष के अपने जीवन काल में, 72 वर्षों में इन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, 100 पुस्तकों की रचना की है। और इन्हें जो है, इनकी रचना स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान एकेडमी का पुरस्कार दिया गया है। और इनकी मृत्यु के बाद, इनके निधन के बाद, इनके गृह जनपद सुल्तानपुर में एक सभागार स्थापित किया गया है, जिसका नाम है पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार, जो उनकी स्मृतियों को आज भी ताजा करता है। और उनका निधन 16 जनवरी 1962 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, ये संक्षेप में कवि परिचय था। आइए अब कविता पाठ करेंगे और कविता की व्याख्या जानेंगे। आज मैं आपको प्रारंभ के 3 काव्यांशों का अर्थ बताऊंगी, उसकी व्याख्या करूंगी, और शेष काव्यांशों की जो व्याख्या है वो वीडियो के दूसरे भाग में रहेगी। तो आइए कविता पाठ करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा, पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। 4 पंक्तियों का ये काव्यांश। इसमें देखिए, जग में, जग मतलब दुनिया, संसार। सचर अचर, सचर का क्या अर्थ होता है? जो चल फिर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जैसे मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, ये सारे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अचर कौन होते हैं? अचर जो ठहरे हुए होते हैं, एक स्थान पे ही रहते हैं, रुके हुए होते हैं, उन्हें हम अचर कहते हैं। जैसे ये आपका इसमें निर्जीव और कुछ
जैसे वनस्पतियां भी आ जाएंगी, पर वनस्पतियां निर्जीव तो नहीं होती, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, इसलिए ये भी अचर प्राणियों में आते हैं। तो सचर अचर, इस संसार में जो चल फिर सकने वाले हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकने वाले जो हैं वो, और अचर हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह ठहरे रहते हैं, वे सभी जितने हैं, मतलब वे सभी सारे कर्म निरत हैं। सारे मतलब ये सभी लोग कैसे हैं? कर्म मतलब अपने कार्य में, निरत मतलब लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। ये सभी जो हैं अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं सदा, और उसी में व्यस्त हैं अपने कार्य को करने में। तो अब ये कौन कौन लोग हैं, ये आगे कविता में है, जिसका हम अभी आगे चर्चा करेंगे। धुन है एक न एक, सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। अब जो ये सभी अचर और सचर जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, प्राणी हैं, उनमें क्या है? धुन है एक न एक, सभी को एक धुन सवार है, एक लगन है। किस चीज की? अपने अपने कर्तव्य, क्योंकि सबके पास अपने अपने निश्चित कर्तव्य हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण देते हैं आगे कि जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। अब यहाँ पर एक पत्र मतलब पत्ता, पत्ते का उदाहरण दिया गया है कि जीवन भर, पत्ता क्या होता है? वृक्ष में लगा होता है, ठीक है, प्रत्येक वृक्ष में पत्ते होते हैं, तो उसी को यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है पत्र का। यहाँ पत्ते का वो अचर वस्तु है, एक तरह से अचर है, वनस्पतियों में आते हैं पेड़ पौधे वृक्ष। तो जीवन भर आतप सह, आतप मतलब जीवन भर मतलब जीवन पर्यंत, आतप मतलब धूप, सह मतलब सहता है, वसुधा का अर्थ होता है जमीन, धरती पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। अब प्रत्येक वृक्षों पर ये जो पत्ते होते हैं, आपको हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमें छाया देते हैं, हम वृक्ष जो है छाया प्रदान करते हैं। तो ये प्रत्येक वृक्षों में जो ये पत्ते लगे होते हैं, तो ये प्रत्येक जो पत्ते होते हैं उन पे धूप, आतप, जो आतप है, धूप है, वो पड़ती है, वो हमेशा धूप उस पे पड़ती है, उस धूप को वो सहते हैं, लेकिन जमीन पर छाया वो करते हैं। धरती को जितनी दूर तक उसकी छाया, उसकी परछाई पड़ती है पत्तों की, उतनी देर दूर तक छाया रहती है। तो वहां पथिक आराम करता है, जो राहगीर होता है, जो आने जाने वाले लोग होते हैं, वो पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं छाया लेने के लिए। तो वहां पर इसी को कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो छोटा सा एक पत्ता भी जो है वो धूप को सहता है जीवन भर। जब तक वो पत्ता वृक्ष से लगा रहता है, जब तक, तब तक वो उस धूप को सहता है और पृथ्वी पर वहां उतनी दूर छाया करता है, जब तक से वो टूट कर गिर के जमीन पे नहीं गिर जाता, मिट्टी में वो नहीं मिल जाता, तब तक वो अपना कर्तव्य पूरा करता है। तो उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है धूप को सहना और हमें छाया प्रदान करना। तो तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म, तो यहाँ पर तुच्छ मने छोटा सा एक पत्ता, तुच्छ मने पत्र मने होता है पत्ता, की भी, उसकी भी क्या है? स्वकर्म, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में कैसी तत्परता है, कैसी उसकी लगन है, कैसी एकाग्रता है कि वो पत्ता अपने, जब तक से वो जमीन पे नहीं गिर जाता सूख करके, तब तक से वो आतप धूप को सहता है और वसुधा पर छाया करता है, पृथ्वी पर छाया करता है। ये हो गया प्रारंभिक 4 पंक्तियों का अर्थ है ये। अब दूसरा काव्यांश। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़काकर, प्रति क्षण में है निमग्न नित भूमि अंड के सेवन में, रक्षण में कोमल मलय पवन घर घर में सुरभिबाट आता है, शस्य सिंचने घन जीवन धारण कर नित जाता है। अब इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि जो समुद्र है वो अपना कर्तव्य कैसे पूरा करता है। सिंधु माने होता है समुद्र, समुद्र को कहते हैं, सागर को कहते हैं। विहंग होता है पक्षी, विहंग पक्षी को कहते हैं, विहंग माने पक्षी। तो सिंधु रूपी पक्षी जो है, यहाँ पर सिंधु को पक्षी के रूप में बताया है कि सिंधु रूपी पक्षी अपना कर्तव्य कैसे पूरा करता है। तो सिंधु रूपी पक्षी तरंग पंख, तो उसकी जो तरंगे हैं वो पंख की तरह हैं। आपने देखा होगा सागर में जो है लहरें तट तक आती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर आती हैं, वो हमेशा ये क्रिया चलती रहती है, ये होता रहता है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये सिंधु रूपी पक्षी अपने तरंग रूपी पंखों को फड़का कर, मतलब पक्षी जो है अपने पंखों को फैला के फड़फड़ाते हैं, तो उसी को कह रहा है कि सागर रूपी, ये जो सागर रूपी पक्षी है वो अपने तरंग रूपी पंखों को फड़काकर
प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल है निमग्न नित्य, वह निमग्न है, डूबा हुआ है। किसमें? नित्य माने हमेशा, वो हमेशा डूबा रहता है। किस चीज में? भूमि अंड के सेवन में, रक्षण में। तो भूमि अंड माने क्या होता है? भूमि माने ये धरती, पृथ्वी, अंड माने होता है शरीर या पिंड। शरीर मतलब अंड का शरीर क्या है? पृथ्वी एक गोला ही है, पिंड का रूप है। तो उसको यहाँ कहा जा रहा है कि जो ये पृथ्वी है पूरी, उसका ये से उसके उसकी सेवा में और उसकी रक्षा में ये सागर जो है, ये सागर रूपी पक्षी सदा ही निमग्न रहता है, डूबा रहता है। कैसे करता है रक्षा और इसकी सेवा पृथ्वी की? सागर, आपको पता है कि सागर से जो हवाएं आती हैं वो आकर के मैदानों में वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर वर्षा करने से पृथ्वी हरी भरी होती है, फसलें अच्छी होती हैं। तो उसी को इसी तरह से इस प्रकार वर्षा करवा करके सागर जो है वो पृथ्वी की सेवा करता है और उसकी रक्षा करता है। अगर वर्षा ना हो तो चारों तरफ सूखा ही रहेगा, पृथ्वी भी खुशहाल नहीं रहेगी। तो उसी को यहाँ पर कवि ने कहा है। कोमल मलय पवन, कोमल माने होता है स्निग्ध, कोमल मलय पवन, मलय माने चंदन, पवन माने हवा। तो जो चंदन की खुशबू वाली हवा, मलय एक पर्वत भी है, तो ये भी कहा जाता है कि मलय पर्वत की तरफ से आने वाली हवा। वैसे मलय का अर्थ होता है चंदन। तो चंदन सी खुशबू वाली जो हवा होती है वो घर घर में सुर भी बांट आता है। जो हवा क्या करती है? हवा अपना कर्तव्य कैसे करती है? तो जब हवा चलती है, हमें जरूरत होती है कि इस समय हवा चले, गर्मी के दिनों में खासकर, तो हमें जो है वो हवा क्या करती है? वो हमारे घरों तक आती है। घर जब बहती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो घरों तक आती है और वो क्या करती है? इस तरह से सुर भी बांट आता है। तो हवा हमें सुकून देती है। सुर भी माने खुशबू। तो जब वो मलय वाली जो हवा है, मलय मतलब चंदन की खुशबू वाली हवा, वो घर तक जाती है और इस तरह से सभी को प्रसन्न चित्त कर देती है। इसका अर्थ ये हो गया, सुर भी बांट आता है, मतलब यहाँ मलय का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सुरभि शब्द का प्रयोग किया गया है। सुरभि माने होता है खुशबू, जो उसकी सुगंध होती है उसको कहा जा रहा है कि वो सुगंधित हवा वो जा जा करके घर में लोगों को खुशबू बांटता है। तो ये हवा अपना इस तरह से कर्तव्य पूरा करती है। शस्य सींचने घन जीवन धारण कर नित्य जाता है। शस्य माने क्या होता है? शस्य माने होता है जो फसल होती है। फसल आप सभी जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं वो हमें अनाज जो हमें मिलते हैं, गेहूं चना जो भी है, तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो किसान हमें देते हैं, तब हम उसको बाजार से खरीद कर लाते हैं। तो ये कार्य जो है किसान अपने खेतों में अनाज का उत्पादन करते हैं। तो शस्य फसल उगाते हैं, तो शस्य माने होता है फसल। तो फसल सींच जो फसल को जो सींचने के लिए, अब घन, घन माने होता है बादल। और बादल किसे कहते हैं? बादल जिनमें पानी होता है, जो वर्षा करते हैं वो बादल होते हैं। जो सामान्य आसमान हमें दिखाई देता है आकाश, इसको हम बादल नहीं कहेंगे। जो पानी जो बरसाते हैं उन्हें हम बादल कहते हैं। तो फसलों को सींचते हैं ये घन, ये बादल जो है अपना कर्तव्य कैसे पूरा करते हैं? ये वर्षा करके पृथ्वी पर फसलों को सींच करके, जब बारिश होती है तो उसको उसकी सिंचाई होती है फसलों की, जिससे फसलें अच्छी होती हैं। तो उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि शस्य सींचने, फसलों को सींचने घन जीवन धारण कर, जीवन मतलब जल, जीवन जल को कहते हैं, जल पानी को धारण करके नित जाता है। अब बादल अपने में पानी को अवशोषित किया रहता है, धारण करके अपने में रख करके वो फसलों पर वो सिंचता है अपने पानी से उसको, और वर्षा करता है जब, तो सिंचाई होती है, फसलें अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि बादल भी अपना कर्तव्य इस प्रकार से पूरा करता है। तीसरा काव्यांश है, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता, है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। अब तीसरे काव्यांश में कवि यहाँ बता रहे हैं कि रवि, रवि माने होता है सूर्य, सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार से अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो रवि, रवि क्या करता है? रवि सूर्य जग में, जग में मतलब इस संसार में, जग में शोभा सरसाता, शोभा सुंदरता भर देता है। कैसे? सरसाता मतलब भर देता है। कैसे भरता है सूरज? सूरज जो है, जो सूरज की रोशनी होती है
वो अमृत होता है, उसमें अमृत हो उसको कहा जाता है। वो एक उसमें ऊर्जा होती है, उससे हमें वो हमारी ये उसमें उससे जो रोशनी आती है, प्रकाश आती है, वो हमें जीवन देती है। अगर सूरज ना रहे तो ये पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते और हमें जीवन नहीं मिलेगा। सूरज की रोशनी में जीवन है। तो इस तरह से वो अपनी रोशनी पूरे संसार में फैला करके सूर्य क्या करते हैं, वो चारों तरफ खुशहाली भर देते हैं, सजीवता भर देते हैं, सरसता भर देते हैं। सूर्य की रोशनी ऐसे सकारात्मकता भर देते हैं चारों तरफ, हमें सकारात्मकता दिखाई देती है, खुशी होती है। सोम सुधा बरसाता, और सोम, सोम का अर्थ है यहाँ पे चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, सुधा माने अमृत, और चंद्रमा की रोशनी आपको पता है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और उसकी रोशनी कितनी अच्छी लगती है। हम जब देखते हैं पूर्णिमा का चांद, या जब चांद को हम देखते हैं तो उसकी रोशनी हमें बहुत आकर्षित करती है। तो इसकी इस प्रकार से चंद्रमा भी अपना कर्तव्य पूरा करता है। अपने जो अपनी किरणों को जो जमीन पे उसकी आती हैं तो वो अमृत के समान होती हैं, स्निग्ध किरणें कही जाती हैं वो, कि वो किरणें कैसी होती हैं, उससे हमें सुधा बरसता है, मतलब उस अमृत की वर्षा करती हैं। अमृत वर्षा का अर्थ है यहाँ पर कि उससे हमें देख करके, उसे महसूस करके अच्छा लगता है। चंद्रमा को जब भी हम देखते हैं तो हमें उसकी रोशनी अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी पर अपनी किरण रूपी जो अमृत है उसको बरसाता है। सब है लगे कर्म में, कवि कह रहे हैं कि सभी, ये सभी सूर्य, चंद्रमा, बादल, सागर, सभी अपने अपने कर्तव्य पूरा करने में लगे हुए हैं। कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता, कोई भी ऐसे नहीं बैठा है। निष्क्रिय मतलब बिना काम के, निठल्ला होना। कोई भी निठल्ला नहीं बैठा है। ये सारे जो प्रकृति में हमें दिखाई दे रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, वनस्पतियां, ये सभी अपना कार्य कर रहे हैं। कोई भी निष्क्रिय नहीं है, कोई भी बिना कार्य के नहीं बैठा है, निठल्ला नहीं बैठा है। दृष्टि ना आता मतलब हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो कार्य न कर रहा हो, अपने कर्तव्य को पूरा न कर रहा हो। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। अब यहाँ पर करें है उद्देश्य, मतलब एक लक्ष्य है, किसका, नितांत तुच्छ, जो बिल्कुल तुच्छ है। नितांत मतलब बिल्कुल, अत्यंत। अतुच्छ मतलब छोटा जीव होता है, जो छोटा होता है उसे तुच्छ कहते हैं। तुच्छ माने सबसे छोटा या सबसे नीचा। तो जो अत्यंत तुच्छ, नितांत मतलब अत्यंत, तुच्छ मतलब जो एकदम छोटा है। तो जो एकदम छोटा सा तृण, तृण माने तिनका, जो एक तिनका होता है, तिनका आपने देखा होगा बहुत छोटा सा होता है, तो वो छोटा सा तुच्छ मतलब एकदम छोटा सा जो तिनका भी होता है, अत्यंत छोटा, के भी लघु जीवन का, तो उसके छोटे से जीवन का भी, अब तिनके का कितना जीवन होता होगा, तो उसी को लघु जीवन, तिनके का जीवन कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण, तुच्छ तृण के भी, मतलब यहाँ पर छोटे से तिनके का भी अपना एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, मतलब अपना एक उसका कर्तव्य है। तो वो अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करता है, उसी पूर्ति में करता है अंत कर्म में तन का। अब वो उसकी पूर्ति के लिए, पूर्ति मतलब पूरा करना, तो उसी पूर्ति में, उसको ही पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो अंत कर्म में, वो अपने जीवन का, अपने कर्मरत जो जीवन है उसका, जो कर्मरत जीवन है उसका वो अंत कर देता है, मतलब अपने आप को मिटा देता है। एक तिनका कैसे करता होगा, एक तिनका आपने देखा होगा, तिनके बहुत सारे इकट्ठा, जैसे छोटा कोई जगह हो, गड्ढा हो जमीन में छोटा, तो सारे तिनके जो है उधर ही इकट्ठा हो जाते हैं, हवा चलती है तो एक जगह इकट्ठा आपको दिखाई देंगे। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तिनके भी इकट्ठा होकर के वहां उस गड्ढे को भर देते हैं। जिस तरह से वो गड्ढा वहां वो भर जाता है, इस तरह से भी पूरा करते हैं। और तिनके जो है वो जमीन में मिल जाते हैं, पानी बरसता है तो वहां वो खत्म हो जाते हैं, सड़ करके खाद बन जाते हैं। तो इस तरह से वो जमीन को भी उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। तो तिनका भी अपने जीवन को नष्ट करके भी, उसका छोटा सा जीवन होता है, वो छोटा सा खुद भी होता है, एक तुच्छ होता है, अत्यंत तुच्छ होता है तिनका, तो उसके बावजूद वो अपना कर्तव्य नहीं भूलता और अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसको अपने कर्म में रहता है वो सदा, और अपने जीवन का अंत भी कर देता है अपने कर्तव्य को करते हुए। तो बच्चों, ये 3 प्रारंभिक काव्यांशों का ये भावार्थ है। और देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर कवि चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रकृति में जो भी है वो सभी अपने अपने कर्तव्यों में
मगन हैं, अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त हैं, अपने कर्तव्य करना नहीं भूल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे कभी बताएं, कभी आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें भी अपने कर्तव्य में रत रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और शेष काव्यांशों का जो है अर्थ, इसकी व्याख्या हम दूसरे वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। थैंक यू बच्चों।